सो माई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज अबाउट कि तुम मार्केटिंग हाइप में पढ़ के पथेटिक परफ्यूम्स ना खरीद लो, इन माई हम्बल ओपिनियन। लाइक जिसको मार्केटिंग फर्स्ट रखा गया है, दे नेवर इवन थॉट अबाउट कि बॉटल को हाथ में पकड़ा कैसे जाएगा। जिन डिटेल्स पे एक परफ्यूम ब्रांड जो बोलता है 3 साल 16 घंटे पर डे के हिसाब से काम किया है, एज लिटिल एज नेक पे ध्यान नहीं दिया गया, बॉटल डिज़ाइन पे ध्यान नहीं दिया गया, जूस क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया गया, एंड दे से कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आता है, एंड इसी के अराउंड मैं वीडियोस जब बनाता हूं तो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार भी मुझे मिलता है, राइट। आज मैं तुम्हें 5 मिडल ईस्टर्न और 5 इंडियन ऐसी फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है in terms of projection, performance, lasting, everything. If you have these fragrances, believe me, you hold actually the bestest fragrances in the market, जिनको आज ना भी पसंद करो तुम, बेचने का सोचो, जो रीसेल मार्केट होता है, आराम से ये मूवेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई और उठा लेगा क्योंकि उनको उसकी वैल्यू पता होगी। इवन मैं उठा लूंगा अगर मैं किसी ऐसे बाय एंड सेल मार्केट में बैठा हुआ हूं जहां पे कोई सेकंड हैंड फ्रेग्रेंस को बेच रहा है क्योंकि उसको पसंद नहीं आई है। एक और चीज, इनमें जितनी भी फ्रेग्रेंसेस मैं बताने वाला हूं ना, जस्ट गिव इट लाइक 15 to 20 डेज टाइम तुम पे डेवलप होने के लिए, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली रिग्रेट इट। क्योंकि देखो, फ्रेग्रेंसेस सस्ती नहीं होती है, और जब हम एक बार घुस जाते हैं तो थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। क्या पता वो फ्रेग्रेंस हमारे ऊपर इतनी डेवलप हो जाए कि वो हमारी हमेशा के लिए फेवरेट बन जाए। जिनमें से एक फ्रेग्रेंस के साथ एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ है। Now, this is going to be my third or fourth bottle of Marmara from the house of French Avenue. Believe me, in the initial timing, even जब इन्होंने इंडिया में इसको शो भी किया था, there was a French Avenue event in which I was also invited, I think so. But मेरा कोई ऐसा मार्केटिंग वाला सीन नहीं था। उन्होंने बस बुलाया था कि सर आप आ जाओ, बस घूम जाओ, देखो हमारे न्यू लॉन्चेस क्या हैं, आप अपना फीडबैक दे देना। इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मरमरा वॉज नॉट समथिंग जो मेरे रेडार में था। बाकी बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस थी जो मुझे पसंद आई थी, लेकिन ये मेरे रेडार में नहीं था, मतलब मुझे इतना पसंद नहीं आया था, बिकॉज शायद उस वक्त तक पर्पस 50 का उतना खुमार नहीं चढ़ा था। अमोज पर्पस वाला जो खुमार अभी मार्केट में चढ़ा हुआ है नहीं था। देन आई बॉट दिस रिसेंटली, तभी मैंने तुमसे बोला ना 15-20 दिन देना। द मोमेंट आई स्प्रेड दिस वन, आई वाज लाइक जेनरिक है, मतलब ऐसा क्या ही है इसके अंदर, बॉयज इंपीरियल है। फिर कभी लगा कि पर्पस 50 भी है, एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग दिस फ्रेग्रेंस अ लॉट ऑफ टाइम, जब तक फ्यूजन बाय रिजवान का तंत्रा नहीं आया था, या हमारे सौरभ खत्री भाई का दक्षिणामूर्ति नहीं आया था। आई स्टार्टेड गिविंग दिस फ्रेग्रेंस अ लॉट ऑफ टाइम। द मोर आई वोर दिस फ्रेग्रेंस, मतलब जितना टाइम मैंने इसके साथ बिताया, खासकर इंडोर्स में, द मोर आई स्टार्टेड लविंग दिस फ्रेग्रेंस। एक चीज मैं तुम्हें बहुत क्लियर बता दूं, दिस इज नॉट क्लियरली पर्पस 50, दिस इज नॉट क्लियरली बॉयज इंपीरियल। क्योंकि मेरे को ना दोनों ख्याल आए थे। मैंने फ्रेग्रेंटिका जब खोल के भी नहीं देखा था ना, तब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे को दोनों ख्याल आए थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरा दिमाग में परसेप्शन बन गया था, अच्छा इट इज समवॉट इन बिटवीन, ये कहीं ना कहीं बॉयज इंपीरियल भी बनने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्पस 50 भी बनना चाहता है। लेकिन पर्पस 50 से क्या मिसिंग कर दिया, वो जो इंसेंसी स्मोकी नोट जो आता है वो इन्होंने हटा दिया। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भाई मैं इसका फैन हो गया था, बिकॉज आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि समवॉट इन बिटवीन अ ग्रीनर साइड ऑफ बॉयज इंपीरियल है, और साथ साथ में जो वुडी नुआंस है, सिट्रस वुडी नुआंस, वो पर्पस 50 का मिल रहा है। और ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस निकली उसके बाद। द ओनली प्रॉब्लम इज, देखो एक तो ये 3-3.5 हज़ार के आसपास आती है, 3.5 हज़ार के आसपास आती है, इसके लगते हैं, क्योंकि इसका एटमाइजर जो है ना बड़ी छोटी सी मिस्ट थ्रो करता है, देखो, तो तुम्हें इसके लगाने पड़ते हैं 7 से 8 स्प्रे, बट दिस डज वंडर्स व्हेन इट कम्स टू दी ओवरऑल सेंट प्रोफाइल। सी, अगर मान लेते हैं तुम अरेबियन ऊद सुल्तानी के फैन हो, लाइक दिस बॉटल, ठीक है, अगर तुम्हें रखिए, थैंक गॉड रखिए, अगर तुम्हें अरेबियन ऊद सुल्तानी का डीएनए बहुत पसंद आता है, और तुम पर्पस 50 के क्लोन्स वगैरह भी बहुत ढूंढ रहे हो कि तुम्हें कहीं से मिल जाए, अगर तुम इस तरह के बंदे हो, ये शायद ये कौन सा है, औदे परफा, ओके, इसमें परफा भी आता है, पता नहीं, जहां तक मुझे मालूम है। सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि अरेबियन ऊद सुल्तानी जैसा डीएनए बहुत पसंद करता है,
मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूँ, बॉयज इंपीरियल ले लो, अरेबियन ऊद सुल्तानी ले लो, पर्पस 50 ले लो, इवन फॉर दैट सेक पर्पस और पर्पस 50 में वैसे बहुत डिफरेंस है, बट पर्पस 50, बॉयज इंपीरियल, सुल्तानी। इफ यू आर इनटू दैट रेल्म ऑफ फ्रेग्रेंसेस, बिल्कुल सूखा लकड़ा जिसके साथ थोड़ी सी सिट्रसी, मतलब नींबू वाली वाइब आती है, बिल्कुल ही फ्रेश नींबू वाली वाइब। और ये नींबू की वाइब पता है कैसी है? जब कभी सूखी लकड़ी पे तुम नींबू काटो, बिल्कुल ड्राई लकड़ी थी, सूखी लकड़ी थी, उसके ऊपर तुम नींबू काट रहे हो, द काइंड ऑफ बिटरनेस यू गेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, it is that fragrance for you, which is French Avenue का मरमरा. A very fine fragrance, very misunderstood in recent times. शायद इतनी हाइप नहीं बन पाई, शायद लोगों ने इसको इतना समझा नहीं, या मे बी उतना टाइम नहीं दिया, बिकॉज दिस इज अ फ्रेग्रेंस दैट डेवलप्स आफ्टर लाइक 10-15 मिनट्स. ये जो एक्चुअल अपना निखार लेके आती है 10-15 मिनट तो ये लेती है, बिकॉज मुझे लगता है फ्रेंच एवेन्यू ने इसको ऐसे बनाया कि यार वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम 3,500 की रेंज में एक अच्छा परफ्यूम निकालें, लेकिन ओपनिंग से इतना उम्मीद मत रखना. ओपनिंग से मेरा मतलब है कि जस्ट तुमने स्प्रे किया और स्निफ करने की कोशिश की, बिकॉज दैट इज द मिस्टेक, वन मिस्टेक दैट इवन आई डिड. बट देन आई स्टार्टेड अगेन गिविंग दिस फ्रेग्रेंस अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप ऑन मी, और तब जाके मुझे ये फ्रेग्रेंस समझ में आई, एंड दैट बिकम्स माई काइंड ऑफ अ डेली वेयर, रूटीन वेयर फ्रेग्रेंस, जहाँ पे मैंने इसकी फिर 2-3 बॉटल उठा के रख ली, बिकॉज आई एम लविंग इट. आज नहीं तो कल जब ये फ्रेग्रेंस गेम छोड़ चुका हूँ, मे बी मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा हूँ कभी आगे चल के, आज से 10-15 साल बाद, एंड आई जस्ट वांट टू हैव फ्यू फ्रेग्रेंसेज इन माय कलेक्शन जो कि मैंने सालों साल में कलेक्ट की हैं. दिस विल बी द फ्रेग्रेंस दैट विल ऑलवेज ब्रिंग बैक दीज मेमोरीज जो आज मैं तुम लोगों के साथ बना रहा हूँ. सो फ्रेंच एवेन्यू मरमरा इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फॉर यू. अगर तुम 2026 में कोई एकदम लग्जूरियस रॉयल स्ट्रेचर वाली फ्रेग्रेंस तुम ढूंढ रहे हो, ये बेस्ट सूटेड पता है कहाँ के लिए? ऑफिस में अगर तुम्हें बहुत रॉयल फील करना है, एज पर योर पावर पोजिशन तुम्हें फील करना है, उस तरह की ये फ्रेग्रेंस है. इफ यू कैरी दैट ऑरा, वो बॉसी ऑरा अगर तुम्हें कैरी करना है ना, तो मरमरा इज वन हेल ऑफ अ फ्रेग्रेंस फॉर यू. फिर किसी इवेंट वगैरह में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, लग्जूरियस तुम्हें महकना है, लाइक यू वांट टू फील लाइक अ रिच मनी, मतलब उस टाइप का अगर तुम्हें अंदर से फील लाना है, मरमरा इज वन हेल ऑफ अ फ्रेग्रेंस फॉर यू. सो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सिनेरियो. अगर तुम 20-21 साल के लड़के हो तो शायद तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसको वेयर करने में या इसको समझने में. बट इफ यूर समवन हु इज अराउंड द एज ऑफ 24, 25, 26 के आसपास हो, एंड यू हैव अटेन्ड दैट मेच्योरिटी, जहां तुम बबल गमी स्वीट नहीं जा रहे हो, जहां तुम्हें, कैसे बोलूं मैं, प्ले बॉय स्टाइल फ्रेग्रेंसेस तुम्हें नहीं चाहिए, जहां तुम्हें एक क्लासिक जेंटलमैन फ्रेग्रेंस चाहिए कि तुम अभी अभी क्लीन शेवन, नहाए धोए निकले हुए हो, एंड यू आर स्मेलिंग मनी, यू आर स्मेलिंग लग्जूरियस, देन दिस मरमरा इज फॉर यू. फॉर फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने इतनी लग्जूरियस फ्रेग्रेंसेस किसी भी साल में नहीं देखी हैं. आई हैव बीन इन दिस फ्रेग्रेंस गेम फॉर मोर देन अ डेकेड. अगर वैसे देखूं तो 2012-13 में मानता हूं, खैर हूं तो उससे पहले से भी, लेकिन चलो 2017 से भी मैं मान के चलूं, दिस हैज़ बीन द ईयर जिस साल में सबसे ज़्यादा लग्जूरियस फ्रेग्रेंसेस लॉन्च हुई हैं. मरमरा इज़ वन ऑफ देम. सो नंबर 1 इज मरमरा फॉर यू. A very good fragrance which you can buy any day and you will not regret it. The only problem, you have to give it some time. Projection, performance आराम से 8 घंटे लास्ट करता है, 6 से 8 घंटे जाता है. प्रोजेक्शन इट्स लाइक 2.5 फीट के 2-2.5 फीट के आसपास, बहुत ज़्यादा नहीं होता. बट इफ somebody is sitting close to you, they will understand you are smelling luxurious. Like इसका इंप्रेशन अगर पड़ा तो ऐसा पड़ेगा कि इंसान भूलेगा नहीं. नहीं समझ में आया तो शायद नहीं समझ में आएगा. ईदर वे है, बीच का कोई रास्ता नहीं. ये ऐसी फ्रेग्रेंस है, मतलब इफ यू हग समवन उस टाइम पे ना, दे विल बी ब्लोन अवे विद द फ्रेग्रेंस दैट यू आर कैरिंग. ऐसा. चलो अब एक इंडियन बता दूं. यार मैं वो बताना चाहता हूं जो मेरे को अभी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है. अब तुम जो बोलना चाहो उसमें ओपिनियन देना चाहो, लेकिन मुझे जो ये रूबेरा की ग्रैंड एंट्रेंस है, बिकॉज अब और टाइम होता जा रहा है, बिकॉज आई हैव टू टेस्ट मोर रूबेरा फ्रेग्रेंसेज. एक चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखना, दैट very clearly this is a fragrance that you should be getting with a local retail store, क्योंकि मैंने इसको ग्रुप्स में 1300 रुपये में बिकते देखा है. दिस फ्रेग्रेंस डज नॉट वर्थ 1300 रुपीज़, इवन फॉर दैट सेक एनी सिंगल पेनी अबव 1000 रुपीज़ नहीं है. मैक्सिमम दैट यू शुड बी स्पेंडिंग इज अराउंड 700 to 800 रुपीज़ एट मैक्सिमम, एंड फॉर दैट प्राइस दिस 100 ml इज अ बैंगर. दिस इज रूबेरा का ग्रैंड एंट्रेंस जो कि अभी मुझे बहुत पसंद आ रहा है. अब मुझे बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये मिडल ईस्टर्न है या इंडियन है. आई हैव नो क्लू फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन ये जो भी है, ये अपने हिसाब से एक जो क्रीड एवेंटसी वाइब होती है ना,
बहुत शानदार है, मतलब दिस इज द फ्रेशेस्ट क्रीड एवेंटस डीएनए और द ब्लूएस्ट क्रीड एवेंटस डीएनए दैट यू कैन हैव। और ये आराम से 4 घंटे वाली फ्रेग्रेंस है, ये टिकती है। मतलब अगर क्रीड एवेंटस का शार जेल बनता तो कैसा बनता, वो ये लगता है ग्रैंड एंट्रेंस। इसके अंदर बहुत ही ओकमोसी हैवी नहीं है ये, बहुत ही पाइनएप्पल हैवी नहीं है, बहुत ही शुगरी भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब बहुत ही मिनिमलिस्टिक से लगते हैं। इट फील्स मोर एरियर वर्जन ऑफ क्रीड एवेंटस, बिल्कुल एकदम बेस लाइन पे। अच्छा, ये एक और चीज है, ये वाटर्ड डाउन वर्जन नहीं लगता क्रीड एवेंटस का, बिकॉज दिस इज वेरी वेल मेड फॉर 700-800 रुपए। 1300 रुपए बोलोगे तो फिर मैं इसकी बुराई करना चालू कर दूंगा, लेकिन वो जो 700-800 रुपए का ब्रैकेट है, इफ यू विल गिव दिस फ्रेग्रेंस एनफ टाइम, 3-4 दिन इसको सेटल आउट होने देना, उसके बाद सीधे स्प्रे करके देखना, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा था और किस कारण से इसको फीचर कर रहा था। मतलब मैंने क्या किया, मैं अगर हर एक लड़का जो कि 16-17 साल का बच्चा देख रहा है, 20-22 साल तक का कोई देख रहा है, मैं नहीं चाहता यार तुम्हारा पैसा पता है फालतू में वेस्ट हो जाए, तुम कुछ ऐसा उठा लो जो तुम यूज ही ना करो। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ ना, दिस ग्रैंड एंट्रेंस अगर ये तुम्हारे घर के आसपास कहीं भी अवेलेबल है, भाई विश्वास मानो तुम्हारे घर के आसपास ये आराम से 700-800 रुपए मिल जाएगा। ये मैंने हर दुकान पे रखा देखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मेरे को हर दुकान पे रखा दिखा है। उसके बाद तो मैं जहां गया हूं मैंने वहां देखा है, लोकल स्टोर पे, यानी लोकल किराना शॉप पे तुम्हें रखा दिख जाएगा। वहां पे इफ यू गेट इट फॉर 700-800 रुपए, बिलीव मी यू शुड गेट इट फॉर दैट प्राइस। दिस इज अ नो ब्रेनर। तुम तो वहां बोलना अंकल टेस्ट करा दो मेरे को जरा एक बार डब्बे से निकाल के, उसके बाद तुम्हें पसंद आए तो उठा लेना। रूबेरा का ग्रैंड एंट्रेंस is a no-brainer when it comes to that 700-800 rupees value mark। और अगर तुम्हें सीधे 100 ml चाहिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिनको मैंने ट्राई कराया उनको बहुत अच्छा लगा। फिर जब मैंने प्राइस बताई, भाई जिस चीज के ये लोग 1500 रुपए चार्ज कर रहे हैं उससे अच्छी क्वालिटी इसके अंदर है फॉर मात्र 700-800 रुपए, तो क्या दिक्कत है। आगे बढ़ूं, नसीम का बताता हूं तुम्हें कुछ नया जो मैंने अभी रीसेंट फाइंडिंग की है। एमडी भाई करके हमारे हैं, ग्रे मार्केट सेलर हैं, जिनसे मैंने ना ये वाली फ्रेग्रेंस 1349 समथिंग में उठाई है। अदरवाइज मैं नसीम के प्रोडक्ट ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली बाय नहीं करता हूँ, बट उनके पास ये क्लियरेंस सेल में थी तो मैंने ये उनसे 1349 समथिंग में, यानी 1300 से लेके 1400 रुपये में उठा ली। एंड बॉय ओ बॉय, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। फॉर दैट प्राइस आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड बाय दिस फ्रेग्रेंस, एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ नसीम। ये है वेरॉन, VEYRON. Now this reminds me of some fragrances. I cannot pinpoint exactly what it is, whether it is Invictus DNA or it is Stronger With You EDT DNA. एकदम pinpoint तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, but I know it is somewhere in between. Invictus में जो चॉकलेटी वेनिला DNA आता है ना, उस टाइप का, but again very airy, very bright, met with citruses, थोड़ा सा खिलते हुए जो फ्रेग्रेंस आ रही है, ये वो है। एंड दैट टू मेड रियली गुड। अब ये वही है, वाटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, तो ये सफेद सफेद जो निकलती है ना, ये वो है। इसके अंदर कार्डमम की हिंट है, इसके अंदर वेनिला है, थोड़ा सा लैक्टोनिक भी लगता है कहीं ना कहीं। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने 1300 रुपए में मैंने क्या बोला है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। इंडियन हाउसेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत मैंने क्या बताई है, दैट दे लैक ऑयल क्वालिटी फॉर द प्राइस एट विच दे आर ऑफरिंग। मुझे बहुत रेयर में होती है, जैसे मैं एक बताऊंगा इंडियन हाउस अभी जो कि अच्छा दे रहा है फॉर दैट 1000 रुपीज प्राइस, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ग्रज बोल लो, प्रॉब्लम बोल लो विद इंडियन हाउसेज इज दैट दे कैन नॉट प्रोवाइड अ वेरी गोरमॉन्डिश डीएनए अंडर 1500 रुपीज। बहुत रेयर होता है कि कुछ मिल जाए। वहां पे ये नसीम का जो वेरॉन है 100 ml फॉर 1349, एब्सोल्युटली नो ब्रेनर भाई। अगर तुम्हें मिल जाए ना ये अंडर 1500 रुपीज, मेरे कहने पे आंख बंद करके उठा लेना। अंडर 1500 रुपए, अगेन इसके अंदर वही स्कीम लग जाती है, इवन फॉर मरमरा भी लग जाती है, ग्रैंड एंट्रेंस भी लग जाती है। अगर तुम्हें पसंद ना आए, मैं चाहता हूं मेरे भाई लोग, मैं क्यों पागल हूं, जैसे कोई भी नई फ्रेग्रेंस ले आता हूं तुम लोगों को बोलता हूं खरीदो, नहीं पसंद आए तो मुझे वापस कर देना, लेकिन खरीदो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू ओन फैंटास्टिक फ्रेग्रेंसेस, ऐसी चुम्मेश्वरी फ्रेग्रेंसेस जिनको तुम्हें लेके लगे यार ये आशीष भाई ने यार आज अपना नाम और ऊंचा कर दिया, भाई क्या चीज बता दी है। इसीलिए मैं वो लेके आता हूं जो शायद कोई भी बात नहीं कर रहा होता, बिकॉज आई हैव टू गो आउट ऑफ द वे, बाय सर्टेन परफ्यूम्स एंड देन रिव्यू दोज परफ्यूम्स। और जब मैंने ये नसीम का वेरॉन भाई रिव्यू किया ना, मतलब जब मैंने टेस्ट किया, आई वॉज ब्लोन अवे विद द क्वालिटी। इट हैज दैट वेनिलिक नुआंस बट इट इज नॉट वेनिला,
इट हैज़ दैट लैक्टोनिक, मतलब वो दूध वाली वाइब हल्की सी आती है, बट वो नहीं है फिर भी। इट हैज़ दैट पाउडरीनेस, लेकिन फिर भी पाउडरीनेस नहीं है, क्योंकि तब हल्का सा सिट्रस और स्पाइसी भी लगने लगता है। मतलब वो बोआ इंपीरियल वाला जो डीएनए वो भी हल्का सा एकदम से लगता है, फिर एकदम से स्ट्रॉन्गर विथ यू ईडीटी की वाइब आ जाती है। दिस हैज सो मच ऑफ वेरिएशन कि अगर अभी तुम जो सर्दियों वाला जो जस्ट माहौल चालू होने वाला है, बरसात जस्ट जो खत्म हो रही है, अगर इस टाइम पीरियड में तुम इसको लगा रहे हो, दिस विल नॉट फील हैवी। तुम इसके 12 स्प्रे भी कर लोगे तब भी तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुमने बहुत हैवी फ्रेग्रेंस लगाई है। यू विल फील वेरी एयरी, वेरी लाइट, येट गोरमांडिश। दिमाग खराब हो गया मेरा। तो ये किसके लिए है? इफ यू आर समवॉट एट द एज ऑफ 18 और अप टू 24, लगाओ इसको भाई। वेरॉन को मजा नहीं आया तो मुझे बताना, मेल करके मुझे बताना कि आयुष भाई कुछ भी बताते रहते हो, तुम तो फालतू में चीजें हाइप करते रहते हो ना भाई। बहुत सोच समझ के लेके आता हूं। एंड याद रखना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज में उतनी दिक्कत होती है। अगर लोग तारीफ करेंगे तो भाई बहुत तारीफ करेंगे कि भाई ये इंसान डरता किसी से नहीं है, ये 4 रिव्यू के लिए नहीं बैठता, ये खुद ही सबसे पहले लाके बता देता है। या तो गालियां पड़ेंगी, तो और फिर वेल डिजर्व गालियां होंगी अगर कुछ भी पेड प्रमोशन कर रहा हूँ तो जैसे ग्रैंड एंट्रेंस है, ये 4-5 घंटे की फ्रेग्रेंस है। इसका है 2.5-3 फीट का, इसका अच्छा सियाज सेंट्रल है, जहां से गुजरोगे लोगों को पता चलेगा। लेकिन दिस इज मोर ऑफ अ कैजुअल डीएनए, लाइक नॉर्मली तुम बाहर निकल रहे हो, घूम फिर रहे हो, तो दिस इज फॉर इंप्रेशन, कि तुम कहीं से निकल जाओ और लोग तुम्हारी तारीफ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज फॉर क्रिएटिंग दैट इम्पैक्ट, कि तुम किसी के लिए अगर फ्रेग्रेंस लगा रहे हो तो तुम ये लगा के निकलोगे। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई जो बोलते हैं, आश भाई एक तो डेट नाइट फ्रेग्रेंस बता दो, एक ऐसी जो सस्ते में हमें पड़ जाए। इससे सस्ती नहीं पड़ सकती। दिस इज अ वेल डिजर्व डेट नाइट फ्रेग्रेंस, जो कि एयरी है, लाइट है, येट इट्स सिडक्टिव एंड गोरमांडिश। जिन्होंने भी इन्विक्टस का डीएनए, इन्विक्टस परफा, इन्विक्टस एलिक्सर काइंड ऑफ डीएनए जिन्होंने भी ट्राई किए हुए हैं, कैलिना हेरेरा कोबाल्ट, बैड बॉय एक्सट्रीम, उस तरह के डीएनए ट्राई किए, यू विल फाइंड योरसेल्फ रियली एट होम। इट फील्स लाइक मोर ऑफ कैलिना हेरेरा, कोबाल्ट और बैड बॉय एक्सट्रीम काइंड ऑफ अ डीएनए, मोर सोवर। नसीम, व्हाट इज वेरॉन, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस भाई, कमेंडेबल जॉब फ्रॉम नसीम। मैं चाहता हूं कि जब लाऊं किसी ब्रांड को अपने चैनल पे तो इस तरह से लाऊं, अदरवाइज नहीं लाऊं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट मैं तुम्हें डीएनए बताऊं। अब मेरे को ये मजबूरन तुम्हें बताना पड़ेगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू ओन दिस फ्रेग्रेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मैं तुम्हें पहले ही बोला है कि फॉर मी व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द जूस क्वालिटी। एंड दिस रवीन आइस फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, अगर तुम्हें एक फ्रेशी चाहिए अभी ह्यूमिड वेदर में, अभी ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा स्वेट भी फेस करते हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी फेस करते हो, एंड यू वांट टू स्मेल फ्रेश, चाहे तुम जिम जा रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, या इवन जनरल तुम बाहर घूमने फिरने निकले हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन तुम्हें एक अल्ट्रा फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए दैट शुड नॉट स्मेल सिंथेटिक, फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज रवीन आइस फॉर यू। फॉर मी दिस फील्स वन नॉच अप अबव दैट रसासी हवस वाला डीएनए। इस चीज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये किसका डीएनए है, किसको क्लोन करता है, क्यों है, क्या, आई डू नॉट केयर। सिंपली मेरे को क्या अच्छा लगा, 3,500 रुपए मैंने इस पे खर्चे, फॉर दैट प्राइस दिस इज अ सीरियसली गुड फ्रेग्रेंस। अच्छा, एक रीजन ये भी हो सकता है, इट हैज दैट स्वीटनेस ऑफ लेवेंडर और मे बी पाउडरीनेस ऑफ लेवेंडर, जो कि इसके अंदर मुझे बहुत फेमिलियर बनाता है। अदरवाइज इट्स अ वेरी प्लेन फ्रेग्रेंस, इट्स अ फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंस और कुछ नहीं है। एंड देन स्वीट लेवेंडर, एम्ब्रॉक्सिन वगैरह का ब्लास्ट है इसके अंदर, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। लेकिन मुझे क्यों पसंद आती है, बिकॉज कुछ फ्रेग्रेंस तुम्हारे कलेक्शन में ऐसी नहीं होती जिसमें यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट कि तुमने क्या लगाया क्या नहीं लगाया। दैट फ्रेग्रेंस इज जस्ट देयर टू कॉम्प्लीमेंट यू, दैट्स इट। काफी टाइम तो मैं ऑफिस में जाते हुए ऐसा लगता हुआ कि भाई आज नहाया नहीं है, ऐसी कौन सी फ्रेग्रेंस लगा के जाऊं कि किसी को पता ना चले कि आज नहाया नहीं है। जिस दिन मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं है, आई एम नॉट टर्न डाउन फॉर द डे कि भाई आज तो फोड़ देंगे वाला नहीं, मेरा बहुत ही कैजुअल डे है। फॉर दैट आई वॉन्ट वन फ्रेग्रेंस जो मेरा बस साथ दे दे पूरे दिन के लिए, रवीन आइस फॉर यू। इसकी वो तारीफ भी कम है जहां मैं बोलूं कि यू नीड टू हैव अ बैकअप बॉटल ऑफ दिस, बिकॉज ये तुम्हारी वो 12 महीने फ्रेग्रेंस है, जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तब तुम ये लगा के जाओगे। जो नो ब्रेनर फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे पास होती है ना, ये वो फ्रेग्रेंस है। और जिस दिन नहीं लगाओगे उस दिन तुम मिस करोगे कि भाई इससे अच्छा तो मैं ये लगाया था, कम से कम मेरे लिए ये हैसल फ्री फ्रेग्रेंस तो थी। सो दिस रवीन आइस इज दैट फ्रेग्रेंस फॉर मी। येस, इट हैज दैट अ बिट ऑफ
सॉल्टीनेस इसके अंदर एक हल्की सी आती है, लेकिन अगेन इट डज नॉट गो ऑन द वेज ऑफ डेविड ऑफ कूल वाटर ले लो, वो कौन सा था, नॉटिका वोयाज ले लो, ये वो लाइन में नहीं जाती है. इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट. बट इफ यू केयर तो मैं फ्रेग्रेंटिका पे तुम्हें पढ़ के बता देता हूं, दिस इज स्पेसिफिक रॉक मॉस, बट नो बडी गिव्स अ डैम अबाउट दैट, बिकॉज इसके अंदर वो रॉक मॉस वाला कोई कोई ऐसा डीएनए घुस के बैठे ही नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट एग्जैक्ट डीएनए. इट इज मोर ऑफ अ टेक ऑन दैट स्पेसिफिक रॉक मॉस, अगर तुम मुझसे पूछो, जितना मुझे समझ में आता है. तो अगेन दिस गोज वेरी पाउडरी इन द ड्राई डाउन, इवन दो एम्ब्रॉक्सिन इसके अंदर है, बट जो लेवेंडर है वो बहुत ओवर पावर करता है. लेकिन इफ यू लव लेवेंडर नोट एंड उसके अराउंड एक फ्रेग्रेंस बनी हुई जिसमें सिट्रसेस हो, बिट ऑफ सॉल्टीनेस हो, नींबू नमक वाला जो पूरा डीएनए होता है, नमक इसके अंदर जो सॉल्टीनेस है बहुत ही टीम डाउन है, जस्ट टू मेक इट मोर एक्वाटिक, मोर ब्लूइश, मोर ब्राइटर, थोड़ा सा सॉल्टीनेस का पिंच दिया गया, वरना लेवेंडर का पाउडरीनेस बहुत हैवी हो जाता है. तुम समझो, जो लेवेंडर है ना वो सबको खींच लेता है, लेवेंडर, पचूली, ये कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो कि सबको अपने साथ खींच लेते हैं अगर थोड़े बहुत भी ज्यादा हो जाए. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सॉल्टीनेस है ना, वो सिट्रसेस को थोड़ा सा उठाने के लिए, पॉप देने के लिए दी गई है, जहां पे दिस शुड फील मोर ब्राइटर, मोर एरियर, इवन इन द ड्राई डाउन, खासकर जब तुम्हें स्वेट आता है तब तो बहुत ज्यादा. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस रवी नाइस इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस. इन सब में से अगर कोई एक नो ब्रेनर, ऑल डे, एवरी सीजन, एवरी ओकेजन फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें चाहिए ना, दिस रवी नाइस इज वन फॉर मी. मतलब पूरे रिकमेंडेशंस में से अगर तुम्हें एक फ्रेग्रेंस यहां पे लेके जानी है आफ्टर लाइक 18-20 मिनट्स, इसको देखने के बाद यू डू नॉट हैव टू वॉच एनीथिंग. दिस रवी नाइस शुड बी इन योर कलेक्शन. अच्छा, तुम परफॉर्मेंस पूछोगे, यस इट इज लाइक मोर सो ओवर 5 to 6 स्टार परफॉर्मर, इससे ज्यादा नहीं है. लेकिन वो 6 घंटे जो तुम्हारे आसपास रहेगी, पीपल विल फील कि तुम नहा धो के आए हो. सबसे बड़ी बात, अगर तुम नहाते धोते नहीं हो तो तुम इसको, मतलब ये तुम्हारी बॉडी ओडर को जिस तरह से कवर करती है भाई, कमेंडेबल जॉब, इसका काम ही वही है. तो अगर तुम्हें कोई नो ब्रेनर चाहिए 6 घंटे के लिए मैक्स, ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे लिए है. सियाज सेंट्रल ऐसा है कि अगर तुम बैठे हुए हो कहीं, पंखा वंखा चल रहा है, तुम्हारे आसपास लोग बैठे हैं, उनको पता चलेगा. सेंट्रल इसकी कैसी है, अगर तुम कहीं से गुजरते हो तो यस पीपल विल डेफिनेटली नोटिस अगर वहां पे थोड़ी बहुत भी हवा चल रही है तो. लेकिन क्या इसके अंदर वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है? नहीं, ये वो अननोटिसेबल फैक्टर है जहां पीपल नो कि तुम नहाए धोए स्मेल कर रहे हो, बट तुम कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्मेल नहीं कर रहे हो. दैट इज नॉट योर डे जहां पे तुम्हें स्पेशल फील करना है. इट इज योर रेगुलर डे. दिस इज अ रेगुलर फ्रेग्रेंस. सेम गोज विद मरमरा, बट मरमरा इज लाइक अ बिट ऑन द कॉम्प्लीमेंट साइड. ठीक है, आगे बढ़ू. चलो इंडियन ब्रांड बताता हूं मैं तुम्हें, अगेन जिसके बारे में मैंने अभी इतनी बातें नहीं सुनी या हुई होगी तो मैंने नोटिस नहीं किया होगा. सही बताऊं तो सोशल मीडिया से काफ़ी ऑफ रहता हूं मैं, बिकॉज आई एम नॉट इन टू इंस्टाग्राम और मे बी इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स आई एम नॉट दैट मच एक्टिव. तो माफ़ी चाहूँगा अगर किसी ने बताया हो तो, बट दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन. सो सौरभ खत्री भाई ने रिफाइंड रेजर 11.1 बनाया और छोड़ दिया. सौरभ खत्री भाई के साथ क्या है पता है, प्रॉब्लम क्या है, ही इज़ क्रिएटिंग सो मैनी फैंटास्टिक ब्लेंड्स दैट कई बार वो खुद भी भूल जाते हैं कि कुछ उन्होंने बहुत ओजी क्रिएशन कर दिया, अच्छी क्रिएशन कर दी है, एंड ही हैज़ फॉरगॉटन अबाउट इट. मतलब उनको नहीं लेना देना कि मैंने बनाई भी थी वो चीज़. उस वक्त जितने ऑर्डर्स आ गए, नाउ लेट इट बी जैसा भी है. मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज नॉट जस्ट 100 ml बॉटल, I own 200 ml bottles of this fragrance because barbershop is my DNA kind of a thing. तो मुझे ना barbershop DNA बहुत पसंद आती है. This is Boadu Portugal and this is Refined Razor 11.1, a take on Boadu Portugal from the House of Creed. And I have seen a lot of creations around Boadu Portugal, but this is the smoothest one from starting till the end that actually dupes Boadu Portugal in a sense जहां मुझे लगता है कि मैंने Boadu Portugal लगाया है. This has its opening, this has its mid, this has its dry down. और जितने घुटने पे हाथ रखने वाले लोग ये बोलते हैं ना, oh it has lavender, it has citrus, it has pomegranate, ना किया करो. तुम रेडिट पे ही अच्छे लगते हो ये हरकतें करते हुए, जहाँ 4 लोग तुम्हारा ईगो लिफ्ट करने के लिए होते हैं कि तुम 4 मिडिल नोट, 4 ड्राई डाउन वाले और 2 बेस और 2 टॉप नोट बता सकते हो. इन रियल लाइफ इवन द परफ्यूमर दैट हैज़ क्रिएटेड द फॉर्मूला, उसको भी याद ना रहे अगर उसने पेपर पे ना लिखी होती तो. क्योंकि कई बार काफ़ी सारे एलिमेंट्स बन के एक ऐसा डिफरेंट डीएनए बना देते हैं कि सामने वाला भी नहीं सोच पाता, अच्छा ऐसा भी हो सकता था क्या. अब समझिए कि जब 2 रंग मिलके एक नया रंग बन जाता है तो 2 रंग वो अलग अलग कभी नहीं दिखते हैं जिनको मिला के नया रंग बनाया गया था. परफ्यूमरी के साथ भी यही है. एंड सौरभ खत्री भाई
द अमेजिंग ब्लेंड दैट यू हैव क्रिएटेड विद बोआदू पोर्टुगल, मुझे नहीं पता इसका ये वाला फॉर्मुलेशन इनके पास है या नहीं है, या एग्जिस्टिंग भी सेम फॉर्मुलेशन आ रहा है कि नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट दैट ओल्ड ऑफ अ बॉटल, लाइक इट्स हार्डली 4-5 months old, but how amazing it smells being a barbershop fragrance. बोआदू पोर्टुगल का रिफाइंड रेजर 11.1, कहीं भी तुम्हें अगर मार्केट में ये बॉटल दिख जाए, उठा लेना आंख बंद करके, द मोमेंट यू विल स्प्रे दिस वन, एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेस, यू विल बी अमेज्ड हाउ गुड ऑफ अ क्लोन दिस इज. तुम्हारे ऊपर है. अगर तुम्हें इंडियन ब्रांड्स में जाना है, सेंटेडेलिका रिफाइंड रेजर 11.1, फैंटास्टिक, वो ग्रीन हर्बल सिट्रसी फ्रेग्रेंस जो आती है, ऐसा लगता है कोई नीम वाली शेविंग क्रीम है. वीको टर्मरिक ने अगर कोई शेविंग क्रीम बनाई होती तो कैसी बनाई होती, कोई हर्बल शेविंग क्रीम होती तो कैसी बनी होती, या नीम का साबुन कभी तुमने अगर लगाया हो अपनी बॉडी पे, एंड द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस दैट यू गेट, दैट इज नथिंग बट बोआदू पोर्टुगल इन वन गो. मतलब सीधी बात ये, बहुत सारा हमने देखा हुआ है, बहुत सारे हमाम साबुन ले लो, उसकी फ्रेग्रेंस अगर तुम्हारे दिमाग में बैठी हो हमाम साबुन वगैरह की, कोई भी हरा टिकिया वाला साबुन तुमने यूज़ किया हो, इवन फॉर दैट सेक लिरिल अगर तुमने यूज़ किया हो जिसमें नींबू और बहुत सारे हर्ब्स मिक्स करके वो बनाते थे फ्रेग्रेंस, इफ़ यू हैव यूज दैट फ्रेग्रेंस, सो यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एग्जैक्टली इट इज़ नॉट दैट, बट ये तुम्हें समझा देगी कि यार ये वही 90s एरा से निकल के आ रही है जब हम जन्मे थे. अगर तुम उस एरा से हो तो किसको बहुत पसंद आएगी? एनीवन हु इज़ अबव द एज ऑफ 30 or who has attained maturity before 20, मतलब after 25 and before 30. अगर 25 से 30 के बीच में हो तुमने मेच्योरिटी अटेन कर ली है, दिस इज वन हेल ऑफ अ फ्रेग्रेंस फॉर यू. बोआदू पोर्टुगल का रिफाइंड रेजर 11.1, दैट इज द रीजन आई ओन 2 bottles, सिंपली बिकॉज आई फियर द फॉर्मुलेशन चेंज. दिस इज मोर देन एनफ फॉर मी. मेरा काम हो जाएगा इसमें. चलो आगे बढ़ूँ. एक नई फ्रेग्रेंस जिसने अब मुझे इंप्रेस करना चालू किया है, एंड दैट इज हाउ माई ओपिनियन चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अब मुझे देखना पड़ेगा वो फ्रेग्रेंस किसको क्लोन कर रही थी, क्योंकि अगर मैं फ्रेग्रेंटिका नहीं देखूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तो मैं ओजी यूट्यूब क्रिएटर कैसे हुआ कि मुझे यही नहीं पता ये किसका ड्यूप है. तुम समझ रहे हो ना? ये तो मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है यार. शनैल अल्यूरोम स्पोर्ट्स एडिशन ब्लैंक, ऑल्दो आई डिड ओन दिस बॉटल, 150 ml बॉटल आई हैव, आई थिंक सो. बट हम कहाँ, हम अनपढ़ गवार एकदम, निब्बू बोलने वाले हम, मेलोडी पॉपिंस बोलने वाले हम हमें क्या पता. परफ्यूम ही तो है हमारे पास, उससे तो है का. नॉलेज थोड़ा ना आ जाती. नॉलेज है जो बोले, एक मिनट रुकिए, नॉलेज किसके पास हम बताते हैं. नॉलेज है वो रेडिट पे बैठा हुआ टिन का डब्बा जो बोला सिसिलियन लेमन है, इसमें नींबू नहीं है, सिसिलियन लेमन है. देन इसके अंदर बर्गमॉथ, चंदन नहीं है इसके अंदर, सैंडलवुड है, पिंक पेपर है, ऑरेंज नहीं, येलो नहीं, वाइट नहीं, पिंक पेपर होना चाहिए. एंड देन ड्राई डाउन इट हैज द, एक मिनट रुको मैं करके दिखाता हूँ. एंड इन द ड्राई डाउन इट हैज मस्क, it has tonka bean, it has amber, cedar, and you know which kind of vetiver it has. It has not that Indian vetiver, that nutty vet. Nah, it has Tahitian vetiver. It has Tahitian vetiver. Very dry, very elegant, very subtle. अब मैं बना प्रो यूट्यूबर, समझ रहे हो तुम? अब मैं बताऊं ये क्या है, फ्रेग्रेंटिक्स की भाषा में बताऊं, विदाउट बीइंग अ कूल पर्सन, having the knowledge of all this shit. This is simply a fresh fragrance that has been tried and tested a lot of times in a lot of ways. चाहे अमवाज का सनशाइन मैन हो, चाहे निशाने आनी हो, निशाने आनी एक्स हो, या फिर एक और कोई सा था स्पेक्ट्रे गोस्ट वगैरह ले लो जो उसी का डीएनए ड्यूप करते हैं, इस टाइप का हो, जहाँ पे दे हैव यूज द क्लासिकल फॉर्मूला ऑफ मर्जिंग द सिट्रस नोट्स विद द वेनिला एंड देन टेस्टिंग इट आउट कि उसके बाद क्या बनाना है. सैंडलवुड लेके आता है पाउडरीनेस, समझो तुम इस बात को. तो 2 तरीके होते हैं वेनिला और सिट्रस इसको मिक्स करने के. एक बनता है विंटर डीएनए जहाँ पे वेनिला हैवी होता है. फिर इसका भी तो होता है गोल्डफिश एंड बैंक्स का भी कोई ऐसे था, कोई सा था उनका, बोहीम लाइम था, कोई सा था ऐसा, आई रिमेंबर दैट. इंजीनियस जिंजर, राइट, इंजीनियस जिंजर भी तो था, उसके अंदर भी तो वही वेनिला नोट के साथ हमने काम किया था. सोस्पिरो विब्रातो, ऐसे बहुत सारे, फिर तो मैं कितनों के नाम ले लूँ. तो एक तरीका हो गया, ओके वेनिला को थोड़ा सा पाउडरी हैवी करो, नॉट डार्क हैवी, पाउडरी हैवी,
क्रीमी हैवी वाइट वेनिला जो होता है उस तरह का लेके जाओ, नॉट मेडागास्कर, नॉट स्मोकी, नथिंग, नॉट बर्बन, सिर्फ वाइट वेनिला जो क्रीम होती है वेनिला की, उसको लेके जाओ मेन इंग्रेडिएंट जैसे, एंड सिट्रसेस से उसको बैलेंस करो। दूसरा होता है जो कि ये काफू ने किया है, वेयर द सिट्रसेस आर इन द फ्रंट फेशिया एंड बैक एंड में कहीं वेनिला की एक ड्राई डाउन की पाउडरीनेस आ रही है, जिसको फिर क्योंकि वेनिला ज्यादा ना हो जाए सैंडलवुड के साथ बैलेंस किया गया है, सैंडलवुड की पाउडरीनेस के साथ। एंड रेस्ट इज लाइक आसपास के काम करने वाले कर्मचारी जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। यानी यू विल फाइंड अ बिट ऑफ वेनिला, यू विल फाइंड अ बिट ऑफ सैंडलवुड एंड देन सिट्रसेस। माय मिस्टेक, सिसिलियन लेमन। जब तक आप इसके अराउंड एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, यू नो व्हाट काफू एक्चुअली इज। मुझे इतना टाइम क्यों लगा? बिकॉज मे बी इतने टाइम तक ये सेटल नहीं हुआ होगा, इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन, एंड देन अब जब मैंने इसको दोबारा ट्राई करना चालू किया, आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द आइडिया बिहाइंड दिस डीएनए। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस कि कई बार यस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप ऑन यू, बट मेरे को बेचने का प्रेशर नहीं था ना कि मेरे को निकालना है इस बॉटल को, सो आई ट्राइड इट अगेन एंड देन यस इट हैज डेवलप्ड ऑन मी। मतलब जिस दिन भी मैं बोर हो जाऊंगा कि ओके आई हैव टू नॉट गो फॉर एग्रेसिव सिट्रसेस, बिकॉज सोस्पिरो विब्रातो ले लो या इवन इंजीनियर्स जिंजर साइड भी चले जाओ, यू हैव दैट एग्रेसिवनेस और फिजिनेस ऑफ आइदर सिट्रसेस और जिंजर और व्हाट्सएवर। मुझे बहुत ही काम कंपोज पाउडरी डीएनए पे जाना है, बीइंग सिट्रस वेनिला डीएनए मुझे पाउडरीनेस पे जाना है जो कि सैंडलवुड इसको देती है। यस इट हैज दैट पिंक पेपर का उम्फ फैक्टर, बट वो इतना ज़्यादा है ही नहीं, बहुत ही टोन डाउन है। तो वहाँ पे ना मेरे को ये काफू बहुत पसंद आता है, एंड इसलिए ये मैं तुम लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, अगर तुम्हें 2,500 की रेंज के आसपास ये मिल जाए, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक एवरीडे डीएनए। इफ यू लव वेनिला एंड इफ यू लव हाई क्वालिटी सेंट प्रोफाइल, दिस काफू फ्रॉम द हाउस ऑफ पता नहीं कौन सा एलीट ब्रांड इंटरनेशनल लिखा था, you will not regret buying this one. The only thing is you have to give this fragrance a lot of time to develop on you, जो मेरे साथ भी हुआ। मैं शुरुआत में बिल्कुल इंप्रेस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसको चांस दिया तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना, जो मैंने शुरुआत में ट्राई किया। Now after 2.5 to 3 months I'm really happy with this fragrance. So this is a very good addition. कहाँ नहीं लगा सकते? स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तुम नहीं लगा सकते, कोई भी जिसमें तुम्हें बहुत हैवी स्वेट आता है वो नहीं कर सकते, उसके लिए तो रवी नाइस इज लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग। ये किसके लिए है? कैजुअल डे के लिए, कैजुअल ऑफिस के लिए, एसी एनवायरनमेंट में अगर तुम रहते हो। यस द लास्टिंग इज गुड, ये 6 से 7 घंटे आराम से लास्ट करता है। द सियाज इज रियली गुड बिकॉज ऑफ दैट वेनिला सिट्रस कॉम्बिनेशन ना, एंड सैंडलवुड की पाउडर, बिकॉज ऑफ दैट पाउडरीनेस एंटायरली। जहां से भी तुम निकलोगे पीपल विल टॉक अबाउट यू, मतलब दे विल नोटिस यू। इफ दे डू नॉट टॉक अबाउट यू, दे विल एक्चुअली नोटिस यू कि तुम बहुत अच्छे महक रहे हो। इट हैज दैट उम्फ फैक्टर। चलो नेक्स्ट बताऊं मैं तुम्हें। वैसे तो मैं 10 बताने वाला था, लेकिन मेरा फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड अगेन आई हैव टू पोस्ट दिस वीडियो एज वेल। तो मैं एक लास्ट बता के खत्म करता हूं, एंड देन अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो बताना, आई विल पुट इट ऑन नेक्स्ट मंडे, इसका पार्ट 2 बना के डाल दूंगा मैं। एंड माई लास्ट रिकमेंडेशन फॉर यू विल बी दिस इज फ्यूजन बाय रिजवान का तंत्रा, फैंटास्टिक डीएनए। अब मुझे ना इसकी प्राइस नहीं पता एग्जैक्टली क्योंकि मैंने इनके प्री ऑर्डर में लिया था, इनका बंडल आया था ग्रुप पे। मेरा एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पे तुम नीचे जस्ट एक ज्वाइन बटन देख रहे होगे, उसके थ्रू मेंबरशिप लेके वो ग्रुप बनता है। कितने लोग होंगे? हार्डली 150 से 200 के बीच में समथिंग राइट अराउंड लोग होंगे। एंड उसी में हीरक भाई के थ्रू प्री ऑर्डर्स आए थे, जिसमें मणिकर्णिका और इसका कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से 4,000 समथिंग का था। मैंने इसे 4 बंडल लिए थे, उसमें मेरे को ये मिला था। तो मेरे को अभी एग्जैक्टली प्राइस नहीं पता, बट मैं एक बार देख लेता हूं। सो तंत्रा इज कॉस्टिंग यू 2,800 रुपीज, एंड दिस इज नथिंग बट अमुआज पर्पस 50। लेकिन चलो मैं उसके लिए भी तुम्हें ये बता देता हूं कि क्या ये, बट इसका शायद 10 सितंबर तक डिस्पैच चालू है। अच्छा, इनका प्री ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। चलो मैं तो अपना रिव्यू दे दूं जो मुझे देना है। आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे विद दिस फ्रेग्रेंस। अगर मैं आज इसको इसके साथ बिठा देता हूं, मरमरा के साथ, तो मैं गलत नहीं हूं। इवन मैंने मरमरा के ऊपर क्यों बिठाया है? क्योंकि मरमरा शायद 3,500-4 हज़ार रुपए में 100 ml आ जाता है, एंड ये सिर्फ 50 ml आता है। बट डू दिस डिजर्व टू बी जस्ट 50 ml फॉर द प्राइस?
मैं बोलूँगा महंगी साइड है। अगर ये 2100 से 2200 रुपए के आसपास आता है, ऐसा मेरा मानना है, बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं। अगर ये 2000 2100 चलो मान लेते, मोटा मोटा करते हुए 2200 रुपीज तक भी आता है, दिस तंत्रा इज एन एब्सोल्यूट जैम फॉर दैट प्राइस। जितने में मैंने लिया उतने में मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई। सौरभ खत्री भाई ने भी बनाया ये चीज, 100 ml उनका आता है 5000 समथिंग का। मैंने उसकी भी 2 बॉटल और मंगवाई हुई हैं। आई हैव 100 ml बॉटल, मैंने 2 बॉटल और बोल रखी हैं। एंड कोई भी प्लीज अगर सेंटेडेलिक का दक्षिणामूर्ति या फिर रिजवान भाई का तंत्रा सेल कर रहा हो, प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी, मैं तुमसे खरीद लूंगा, मुझे इतना पसंद है। दिस इज सच अ गुड ब्लेंड फ्रॉम फ्यूजन बाय रिजवान कि मान लेते हैं कि कल रिजवान भाई बहुत पॉपुलर हो गए, मतलब नाम चीनी इंसान हो गए, नाम उनका ही हो गया, तो जो उनकी प्रीवियस ब्लेंड्स जाने जाएंगे ना, उनमें से ये एक होगा और टॉप टियर फ्रेग्रेंस होगा। आई डू नॉट नो अबाउट द मैथ बिहाइंड कि ये कहाँ से सोर्स होता है, क्या सोर्स होता है, बट फ्रॉम वेर एवर ही हैज सोर्स दीज ऑयल्स फॉर 2000 रुपीज, सब छोड़ दो, दिस इज वन हेल ऑफ अ बैंगर। मुझे ये इतना पसंद है बिकॉज एक बात होती है कपड़ों पे करके निकल गए हो गया, ये तुम्हारी स्किन पे इतना चुम्मेश्वरी, इतना ब्यूटीफुली खिलता है। जब मेरे को मेरी वाइफ से कॉम्प्लीमेंट मिला ना, देन आई अंडरस्टूड द पॉइंट। इट हैज दैट क्रेजी लग्जूरियस मस्कीनेस अलॉन्ग विद दैट वो शिजवान पेपर वाला जो डीएनए निकल के आता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक लाल मिर्च वाला एक धांस वाला धांसपन है। तो ये जो मिल के वो स्किन पे जो खिल के आता है ना भाई, इट इज सच अ गुड फाइन ऑरा, जो कि जो भी तुम्हारे पास होगा ना वो तुम्हें स्निफ करता रह जाएगा, इसके अंदर वो क्वालिटी है। एंड दैट इज द रीजन मैं इसको ना आज के टाइम पे मिडिल ईस्टर्न लेवल पे रखता हूं, जो फ्यूजन बाय रिजवान ने बना दिया है, लाइक एब्सोल्यूट क्रेजी स्टफ फॉर अमवाज पर्पस 50। दिस इज एन एब्सोल्यूट क्रेजी स्टफ। ये वो मस्कीनेस, वो लग्जरी कैरी करता है स्पेशली स्किन पे, कि मतलब मैं कैसे ही समझा दूं। अगर तुम्हें मेरे चेहरे पे सच्चाई दिख रही होगी तो शायद दिख रही होगी, अदरवाइज तुम समझ जाना कि मैं फेक मार रहा हूं। बट दिस हैज बीन वन ऑफ माई फाइनेस्ट परचेज इन दिस 2026 एंटायर ईयर फ्रॉम एन इंडियन हाउस, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद दक्षिणामूर्ति फ्रॉम हमारे सौरभ खत्री भाई फ्रॉम सेंट्रल। दीज टू आर अमेजिंगली वेल ब्लेंडेड ब्लेंड्स। मतलब यू नीड टू हैव दीज टू इन योर कलेक्शन अगर तुम वाकई में केयर करते हो कि योर कलेक्शन शुड बी फैंटास्टिक। कोई अगर 1000-2000 की परफ्यूम ऑलरेडी ले चुका है, इफ यू लुकिंग फॉर अराउंड 2500 बाय दिस वन। कोई 2-3 हज़ार की फ्रेग्रेंसेज ऑलरेडी ले चुका है, बाय दिस 5001। अगर तुम 5000 के आसपास देख रहे हो, नो डिजाइनर, नो मिडल ईस्टर्न विल गिव यू द क्वालिटी सौरभ खत्री भाई इज गिविंग यू फॉर 5000 रुपीज। Nothing even comes close to the value that you are getting for this purpose 50 from मतलब दक्षिणामूर्ति from the house of Centredelic as well. So this was the entire video भाइयों। थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, माफ करना, लेकिन the entire goal of this video was to make you aware about certain good fragrances, certain Indian houses, certain Middle Eastern, जो कि तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। और तुम मुझे बताना इनमें से कौन सी फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे पास हैं, कौन सी तुम और खरीदने वाले हो। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।